ब्रिजमोहन योग केंद्र में आप सबका एक बार पुनः स्वागत करते हुए और प्रातः वेला में सुबह जो हम अभ्यास करते हैं उसमें यदि अनुलोम विलोम का अभ्यास करें तो हमारे तन और मन दोनों को एक साथ जोड़ने का प्रयास करता है और आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाने का यह एक सरल मार्ग है। और इस अभ्यास को करते समय बार बार प्रभु से निवेदन करिए कि हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दो कि हम आपसे कभी जुदा ना रहूं, कभी अलग ना हो सकूं। जैसे घी और दूध आपस में मिले होते हैं वैसे ही हम आपसे जुड़े रहें प्रभु। जैसे चांद और चकोर के बीच में प्रेम है, वही प्रेम प्रभु आप हमसे रखो और मैं आपसे रखूं। जो प्रेम पतंग और डोर में है, जो मेल पुष्प और उसके सुगंध में है, दोनों एक दूसरे आपस में मिले हुए हैं और एक दूसरे का अस्तित्व बना हुआ है, उसी प्रकार हमारे तन के साथ जैसे प्राण जुड़ा हुआ है, ठीक उसी प्रकार इस अभ्यास को करेंगे। अब खड़ी होकर के बेटा वो कर लो, थोड़ा हाथ पीछे ले जाकर और माथे की ओर सटाना है उसे। लगातार अनुलोम विलोम करते रहेंगे और सांसों की तार तार से उसको 30 बार करना बेटा, लगातार उसको एक ही अभ्यास को 30 बार करना। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। पीठ को सीधा रखिए बहन जी, पूरा गर्दन भी सीधी हो। अनुलोम विलोम करने से शरीर के अंदर की जो नस नाड़ियां हैं, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियों को हम धीरे धीरे ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। ये हमारा दायित्व है। भगवान ने शरीर दे रखा है, लेकिन वो शरीर को तभी तक हम जिंदा रख सकते हैं, तभी तक स्वस्थ रख सकते हैं जब तक उसमें हम प्राणवायु भरते रहें। इसलिए हमारा कर्तव्य ही नहीं, हमारा दायित्व भी है, हमारी जिम्मेवारी भी है कि हम इस शरीर को 100 वर्ष तक ठीक रखें, उसे स्वस्थ रखें। उसके लिए प्राणायाम को आपको करना पड़ेगा, अभ्यास को नियमित रूप से करना पड़ेगा। यदि आपको स्वस्थ रहना है, हम सबको स्वस्थ रहना है, तो सुबह 4 बजे हर हाल में आपको जगना पड़ेगा और रात्रि में 10 बजे हर हाल में आपको सो जाना पड़ेगा। और रात्रि में सोने के 2 घंटा पहले आपको भोजन करना चाहिए। भोजन करने के उपरांत रात में 100 कदम टहलना चाहिए। टहलने के बाद यदि वज्रासन में 5 मिनट बैठ गए तो अति उत्तम है। फिर बाएं करवट बलासन में लेटकर गहरी नींद में सो जाइए और सुबह 4 बजे जगने के बाद 1 लीटर गुनगुना पानी, उसमें एलोवेरा, आंवला, गिलोय और तुलसी मिला देते हैं और वह पानी पीते हैं तो हमारे शरीर के सारे टॉक्सिन को, विजातीय तत्वों को बाहर निकाल फेंकता है। खूब गहरी सांस लो बाबू। और शौच आदि करने के उपरांत 1 से 1.5 घंटा यौगिक अभ्यास, जिसमें वार्म अप, थोड़ा यौगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार शामिल करें। उसमें आसनों का अभ्यास करें। उसमें प्राणायाम पर 1 घंटा समय दें, जिसमें 8 प्राणायाम हैं। भस्त्रिका है, कपालभाति है, वाह्य प्राणायाम है, उज्जाई प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है। उसके बाद उद्गीत प्राणायाम, ओम का उच्चारण, फिर भ्रामरी प्राणायाम और 8वां प्राणायाम है प्रणव प्राणायाम। ये 8 प्राणायाम यदि नियमित रूप से हम करें, यानी लगभग 24 घंटे में कितना भी आप व्यस्त हों तो 1 से 1.5 घंटा तो ज़रूर अपने लिए समय निकालें। और निकालने के बाद यदि आप
इसमें आप अपने आप को जोड़ते हैं तो यह शरीर कभी बीमार नहीं होगा। नहीं तो शरीर की दुर्दशा को देखना हो तो कभी अस्पतालों की सैर करें, कभी डॉक्टरों के चार दीवारी के पास जाएं, चारों तरफ क्रंदन ही क्रंदन, चारों तरफ रोहा रोहट चल रहा है, बीमारियों का तांता लगा हुआ है, लोग फाइल पर फाइल सजा करके और चारों तरफ पूरे परिवार घूम रहे हैं। इसलिए स्वस्थ रहना है, अपने शरीर के सप्त धातुओं को रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य और रज का यदि संतुलन रखना है तो आपको प्राणायाम नियमित रूप से करना होगा। तो आइए आप सभी से एक बार पुनः संदेश कि नियमित रूप से आप योग करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। नहीं तो आने वाला जो मैं भयावह समय देख रहा हूँ, जो मुझे दिखाई दे रहा है, वो बहुत ही विकराल है और किसी को कोई बचा नहीं सकता है, सब बीमार होंगे। इसलिए आज से ही हम और हम अपने बाल बच्चों को, अपने पूरे परिवार को, पूरे फैमिली को, यही मूल इंश्योरेंस है। आज लोगों को पता नहीं चल रहा है, इंश्योरेंस करवाते हैं मेडिकल क्लेम का और उससे कोई लाभ नहीं है। आप अनुलोम विलोम करिए, कपालभाति करिए, आसन करिए, सूर्य नमस्कार करिए, इससे बढ़िया मेडिकल इंश्योरेंस कुछ नहीं है, इससे बढ़िया लाइफ इंश्योरेंस कुछ नहीं हो सकता है।